न्यूज छत्तीसगढ़ में करते हैं आप सभी का स्वागत। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की 20 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार की मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में 15 मई तक पाबंदियों को जारी रखने का फैसला किया गया है। सभी कलेक्टरों को इस बारे में निर्देश भेज दिया गया है। एक सप्ताह तक लगातार स्थिति देखने के बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार को प्रदेश में 15,785 नए मामले आए हैं सामने। वही 210 लोगों की हुई थी मौत। चिंताजनक बात यह है कि प्रदेश में कोरोना के नए हॉटस्पॉट उभर रहे हैं। बिलासपुर संभाग में जहां संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी, वही बस्तर के आंध्र प्रदेश में फैले कोरोना की स्ट्रेन का खतरा बढ़ गया है। लॉकडाउन में भूख मिटाने के लिए सरकार गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। रुपयों के लालच में ये राशन को बेच देते हैं। इस राशन को मुनाफा कमाने के लालच में खरीदने का बड़ा रैकेट चलता है। तो ऐसे ही मुनाफाखोरों के खिलाफ मंगलवार को खाद्य विभाग की टीम ने की है कार्रवाई। रायपुर शहर के राजा तालाब इलाके के 2 मकानों में छापा मारकर टीम ने 78 क्विंटल चावल किया है बरामद। अस्त हुआ राजनीति का सितारा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष बद्रीधर दीवान का हुआ निधन। बिलासपुर के अस्पताल में ली उन्होंने अंतिम सांस। भाजपा की नींव रखने वालों में से एक थे। हिंसा के खिलाफ गुस्सा। बंगाल में कार्यकर्ताओं के साथ जारी टीएमसी समर्थकों की गुंडागर्दी पर फूटा आक्रोश। आज भाजपा के नेता अपने घरों के बाहर देंगे धरना। नई गाइडलाइन की गई है जारी। रायपुर में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा, लेकिन किराना दुकानें, मैकेनिक शॉप, बैंक और रजिस्ट्री दफ्तर को मिली है छूट। संडे को रहेगा सारी चीजें बंद। सीएम भूपेश बघेल ने मितानिनों से की बात। ग्रामीणों को जागरूक करने को कहा। हर मितानिन अपने पास रखे 5-5 किट। कोरोना के लक्षण दिखे तो तुरंत दवाई दे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गांव में अभी भी कोविड के लक्षणों और प्रोटोकॉल की जानकारी कम है। गांव में लोग कोविड के लक्षणों को नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए उनका संक्रमण अंदर ही अंदर काफी बढ़ जा रहा है। स्थिति काफी गंभीर होने के बाद वे दवाई लेने जाते हैं, जिससे इलाज करने में बहुत मुश्किलें आती है। सीएम ने कहा कि लक्षण वाले व्यक्ति को तुरंत कोरोना की दवाई उपलब्ध कराएं और जांच कराने के लिए भी प्रेरित करें। गांव के लोगों को कोविड के लक्षणों और कोविड प्रोटोकॉल के बारे में भी जानकारी दें। कोविड में पॉजिटिव मरीज जल्द ही ठीक हो जाए, इसलिए हर रोज प्रार्थना करने के बाद शुरुआत करती है नर्स। अब पूरे प्रदेश में मसीही समाज ने शुरू किया है अभियान। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में पुलिस ने मंगलवार को चेकिंग के दौरान एक कार से 72.55 लाख रुपए से ज्यादा किए हैं बरामद। यह रुपए कार की डिग्गी में रखे बैग में छिपाकर आरोपी ओडिशा से लेकर आ रहे थे। पुलिस ने इस मामले में दुर्ग जिले के 2 युवकों को किया है गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि बरामद की गई रकम को लेकर दोनों युवक कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके। मामला सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में एक प्रेम कहानी का दुखद हुआ अंत। जिस प्रेमी के कोरोना संक्रमित हो जाने पर बलौदा बाजार में महिला ने 3 दिन पहले की थी खुदकुशी। प्रेमी ने भी मंगलवार इलाज के दौरान रायपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में दम तोड़ दिया। महिला करीब 1 माह पहले ही बेमेतरा में अपने पति को छोड़कर युवक के साथ भागकर बलौदा बाजार पहुंची थी। दोनों का अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम बेमेतरा के कठिया में एक ही शमशान घाट में 1 दिन के अंतर में किया गया। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बुरी तरह से प्रभावित छत्तीसगढ़ को विदेशी मदद मिलने की है उम्मीद। अमेरिका का प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान मेयो क्लिनिक सरकार को कोरोना प्रबंधन पर अपनी विशेषज्ञ सलाह देंगे। मेयो क्लिनिक की एमडी डॉक्टर प्रिया संपत से बातचीत के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दी इसकी जानकारी। छत्तीसगढ़ के मिनी इंडिया भिलाई की बेटी निकिता उपाध्याय को फोर्स मैग्नीज की 30 अंडर 30 एशिया लिफ्ट में किया गया है शामिल। निकिता को उनकी बुक रूट्स टू रेडियंस के लिए इस कैटेगरी में किया गया है शामिल। ये बुक घरेलू नुस्खों पर लिखी गई है। इसके लिए निकिता को मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैटेगरी में अवार्ड भी मिल चुका है। सीमाओं पर बढ़ी सख्ती। भारत में नया एपी स्ट्रेन मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में बढ़ाई चौकसी। प्रदेश में कोरोना के 15,785 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। राजधानी में कोरोना की लगातार सुधरती स्थिति को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। रायपुर में अब मरीज के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 90% से ऊपर आ गया है। यानी 100 में से अब 91 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। इसके चलते अब शहर के अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले हो या सामान्य बिस्तर को लेकर कोई दिक्कत की स्थिति नहीं है। रायपुर में लॉकडाउन बना मजाक। शटर गिराकर अंदर से बेची जा रही थी गर्मा गर्म कचौरियां और समोसे पहुंच गए। नगर निगम की टीम, अब दुकान को किया गया है सील।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के 36 जिलों में लॉकडाउन की अवधि 15 मई तक बढ़ाने का किया है फैसला। कोरोना काल में जहां एक और पूरा देश इस कोरोना महामारी से परेशान है, कई परिवार तबाह हो गई है, वही क्षेत्र में सक्रिय नक्सली इस आपदा को अवसर में बदलने में जुटे हुए हैं। आंध्र प्रदेश पुलिस की एसआईबी द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस को भेजे गए खुफिया रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। खबर यह है कि नक्सली संगठन पिछले एक वर्ष से स्कूल व शैक्षणिक संस्थान बंद होने की वजह से घर लौटे प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को अपने संगठन में शामिल कर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इन विद्यार्थियों की संख्या लगभग 700 बताई जा रही है। इनमें बड़ी संख्या में लड़कियां भी हैं। इन नए लोगों के लिए नक्सलियों ने अबूझमाड़ में 1 माह का प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया था, जिसमें कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई है। कोरोना से लोगों की हालत देख रूह कांप जाती है। परिस्थिति ऐसी है कि अपना सगा भी छोड़ जाता है। साथ ही यही कारण है कि कई सदमे से ही अपना जान गंवा रहे हैं। वही कुछ लोग ऐसे हैं जो जमा पूंजी को मानवता के नाम पर खर्च करने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं। इनमें रिसाली नगर पालिक निगम के नोडल अधिकारी रमाकांत साहू भी हैं शामिल। उन्होंने अपने ड्राइवर की जान बचाने के लिए विषम परिस्थितियों के लिए सहेज कर रखे हुए 1 लाख रुपए उनकी जान बचाने में लगा दी। दुर्ग जिले में अंत्योदय कार्डधारियों को सरकारी उचित मूल्य की राशन दुकानों से लौटाया जा रहा है। कार्डधारियों को कहा जा रहा है कि अगर आपके घर में 18 से अधिक या 40 से कम उम्र के सदस्य हैं तो पहले वैक्सीनेशन सेंटर जाकर कोरोना का टीका लगवाएं। टीका लग गया है यह राशन कार्ड में चिन्हित करवाए तब मिलेगा राशन। इस बात को लेकर राशन दुकानदारों और ग्राहकों के बीच रोज जमकर हो रहा है हंगामा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की पहल पर ग्रामीणों ने पेश की मानवता की मिसाल। पीपीई किट पहनकर पहुंचे मुक्तिधाम और रीति रिवाज से दी अंतिम विदाई। ऐसा ही एक मामला ग्राम मेंढराकला में देखने को मिला है। दरअसल मेंढराकला निवासी एक ग्रामीण की कोरोना से हो गई मृत्यु, लेकिन उसके परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं था जो उसका अंतिम संस्कार कर सके। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।